तो देखिए अभी ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है सभी चीज़ें सब चीज़ अगर आप अच्छे से डाल भी दे रहे हो और जब साइन इन कर रहे हो तो पता नहीं इनका बार बार क्यों क्रैश कर रहा है वेबसाइट। और देखिए क्या आएगा, देखिए वार्निंग करके आएगा, सॉल्व द चैलेंज क्वेश्चन टू वेरीफाई योर नॉट ए रोबोट। अरे भाई सारा मैंने सभी जितनी भी चीज़ें थी सही फिल किया है, तो ये वाला भी प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ये वाला प्रॉब्लम से अगर आप निकल जाते हो, देखो अभी कुछ देर वेट कर लो ये वाला फिर भी, लेकिन आप कोशिश करते रहना। ये जब हट जाएगा तो फिर लॉगिन करके कैसे अप्लाई करना चलिए बता देता हूँ। आप लोग ट्राई करते रहिएगा, ठीक है, कभी ना कभी आपका लॉगिन हो सकता है। तो लेट ना करें, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर्म अप्लाई करते चलिएगा। जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है वो मैंने इस वीडियो में एड्रेस किया है। तो चलिए वीडियो पूरा आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद फिर फॉर्म जल्दी से भर लीजिएगा। फिर देखिए एक और गड़बड़, जो बच्चे वहाँ पे उस टाइम अपेयरिंग में थे, बहुत सारे बच्चे उस टाइम क्या थे, अपेयरिंग में थे। तो अपेयरिंग से हटा के आप पास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास मार्कशीट आ गया है तो आप पास्ट करके अब डालेंगे। और जो बच्चे 2025-27 के जिनका अभी तक नहीं आ पाया है तो वो अपेयरिंग डालेंगे। लेकिन जो पहले उस टाइम ओल्ड कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड कैंडिडेट्स जो उस टाइम अपेयरिंग डाले थे, आप पास्ट डालेंगे, ध्यान से उसको सुधार लीजिएगा। और अगर पास्ट पहले से डाला हुआ है तो उसको सही करने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम फाइनली आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। कोई तरह का गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। और हाँ, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर थी कि इस वीडियो के नीचे जाके देखिए, इस वीडियो के नीचे आपको झारखंड सक्सेस सीरीज करके एक और आपको चैनल दिख जाएगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं बता रहा था कि आपको ऐप मिलेगा झारखंड सक्सेस सीरीज के नाम से प्ले स्टोर में, तो जाके आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा आगे जाके कोर्स आने वाला है। आपका लैंग्वेज को लेकर बहुत ही अच्छा कोर्स आएगा। तो आपको नागपुरी हो या फिर खोटा हो, दोनों लैंग्वेज का बहुत ही मस्त और बहुत ही बेहतरीन कोर्स आने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे। तो नीचे इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, तो उस ऐप से आप जाके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम ओल्ड कैंडिडेट्स जो है कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप टाइप में कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल फोन में कर रहे हैं तो मोबाइल फोन में आप लोग डेस्कटॉप साइट में करके आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं। और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसका यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं ओल्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आप लोग भूल गए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने दोनों बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अगर दोनों भूल गए तो फिर आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है और पासवर्ड भी उस कैंडिडेट्स का है जिस कैंडिडेट्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने अपने फोन में ये सारी चीज़ कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अगर नहीं रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों आप लोग यहाँ पे कैसे करना है एक बार देख लीजिएगा, परेशान नहीं होने का जरूरत है आप लोग को। और उसके बाद फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग फाइनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अप्लाई कर लेते हैं, और कैसे कैसे करते हैं आप लोग देखते जाइएगा। जैसे ही आप एंटर कर जाते हो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, जैसे ही साइन इन करते हो, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट। तो जो भी ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको कंप्लीट यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखिए क्रॉस दिख रहा है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिर से अप्लाई करना होगा। और फी पेमेंट पहले से ही आपका हो चुका है तो वहाँ पे टिक दिखेगा। और फिर आपको वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर पासवर्ड, ये पे देखिए ये सब हो चुका है, मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी वो हो चुका है। सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना और फिर यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए, आपका ये न्यू वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है योर रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए यहाँ पे 4 जेटेड जुलाई 2026 इज कंप्लीट, योर एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिर से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये रिमेन इनकम्प्लीट यहाँ पे लिख रहा है, मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। टिल यू ऑल फिल ऑल द, मतलब जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म के जितने भी फील्ड है सभी आपको फिर से भरना है, एंड पे द फी। प्लीज नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये जो न्यू आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आप इसको एक बार लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आपको यूज हो सकता है, काम। अगर फिर भी आप कोई प्रॉब्लम में फंस रहे हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हेल्प डेस्क का जो यहाँ पे मैं जीमेल दिखा रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना समस्या वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करें, तभी जाकर वो सुनते हैं। तो आप लोग जल्दी से जरूर करें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके आप हमसे भी जुड़ जाएं। जो भी समस्या है मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी प्रॉब्लम्स जितने भी वीडियो भी बना रहा हूँ तो नीचे कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम को, हम उसको देखते हैं आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करके आएगा, तो यहीं पे हमको जाना है और यहीं से फिर आपका आगे का कंप्लीट किया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे देख लीजिए लेवल 2 आपका दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 के लिए अप्लाई किया था। जो लेवल 1 और 2 दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ बीएड किए तो वो लेवल 2 ही रहने दीजिएगा। तो चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में हम जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या लिख रहा है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा था कि जिनको भी लेवल चेंज नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, जिनको लेवल नहीं चेंज करना है उसको यही फॉर्म भरना है। ध्यान से सुनिएगा, जिनको जैसे कि सिर्फ लेवल 2 में ही पहले अप्लाई किया था और सिर्फ लेवल 2 ही अब रहने देना है, तो इनको कोई फ़ी नहीं लग रहा है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, कोई फ़ी नहीं लगेगा, यही फॉर्म को आपको जाके फाइनल सबमिट कर देना है। लेकिन जिनका लेवल 2 भरा हुआ था और अब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भरना चाहते हैं, तो चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करना अगर चाहते हैं तो फिर से पैसा लगेगा आपको, फिर से सुन लीजिए, पूरा फी लगेगा आपका। ये चीज़ समझ में आया। और ये वाला जो फॉर्म है ओल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको आपको कैंसिल करना होगा। सुनिए ध्यान से, ये जो फॉर्म भर रहे हैं ना यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आएगा, तो आपको ये वाला कैंसिल करना है फॉर्म, और उसके बाद फिर से न्यू
फॉर्म डालना पड़ेगा। और वो किस में डालना है, वो आपको डालना है न्यू, जो आ रहा था ना, दो तरह का आता है, ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट। तो न्यू कैंडिडेट में जाके फिर आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको फिर से सुन लीजिए लेवल चेंज करना है तो ये वाला ओल्ड रजिस्टर्ड वाला जो कैंडिडेट है, ये वाला जो फॉर्म है, इसको आपको पहले कैंसिल करना है, पहले कैंसिल कर लीजिएगा। उसके बाद जाके न्यू वाला में फिर आपको अच्छे से नए सिरे से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से फी देना पड़ेगा। इनका तो लेवल 2 है तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिक्कत अभी भी है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर। अगर आप झारखंड गवर्नमेंट टीचर के सर्विस में है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस, नहीं तो नो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये जो अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अगर यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपको टीचर कैटेगरी, सब्जेक्ट डिटेल्स जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, लैंग्वेज 1 में क्या रखना चाहते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज 2 में क्या रखना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे लेवल 2 में आप किस टाइप का टीचर बनना चाहते हो वो यहाँ पे डालना है। देखिए इस तरह का आपको खुलेगा, एग्जामिनेशन सेंटर भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उनके लिए जिनको यहाँ पे जो इन सर्विस टीचर हैं। जो नहीं है वो 9 में सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम लोग नहीं होंगे टीचर, गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो वो 9 में ही सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, गलती यहाँ पे नहीं कीजिएगा। तो 9 में सेलेक्ट करना, आर यू गवर्नमेंट टीचर इन सर्विस, तो 9 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में अप्लाई करना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप लोग सभी को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि स्पेशल एजुकेशन यहाँ नहीं डालिएगा, स्पेशल ट्रेन टीचर, ये सभी आप लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को नहीं डालना है। उर्दू सहायक शिक्षक, जो उर्दू के टीचर है जो डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। जिनके पास स्पेशल ट्रेनिंग का यहाँ पे है, मतलब कि उनके पास डिग्री, वही डालेंगे स्पेशल ट्रेन सहायक शिक्षक, ऐसे वैसे नहीं डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोथ उर्दू सहायक और स्पेशल ट्रेन टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वही डालिएगा। तो यहाँ पे सहायक आचार्य सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इसके लिए ही एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे मैं इसी को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज 1 में क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे दिया हुआ है, और लैंग्वेज 2 में आपको क्या सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज 2 में आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज ही आपको चूज करना है। कौन सा लोकल लैंग्वेज चूज करना है, किस पर आने वाला है अपडेट, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो लैंग्वेज 1 में यहाँ पे मैं हिंदी डालूंगा और यहाँ पे इंग्लिश डालूंगा। जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 2 आपको लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना मैंडेटरी दिखा रहा है। देखिए एनी 2 सब्जेक्ट्स मस्ट बी सेलेक्टेड, कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना ही है। अब देखिए लैंग्वेज 2 में आपको लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। और मैं बता दूं कि खोरठा और नागपुरी, ये दोनों का आपको झारखंड सीरीज जो चैनल मैंने बताया वहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है। वहाँ पे जो सर हैं बहुत ही अच्छा क्लास लेंगे और आपका लोकल लैंग्वेज बढ़िया कर देंगे। तो वो चैनल आप लोग जरूर से याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे इनका खोटा मैं अप्लाई कर देता हूँ। जो लोग नागपुरी ले रहे हो, नागपुरी के लिए भी ये चैनल बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का कंटेंट के लिए आप लोग अपडेटेड रहिएगा। ठीक है, तो चलिए टीचर टाइप में फिर से मैं यहाँ पे देख लीजिए क्या डालूंगा। अब कौन से टीचर आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए एक है मैथ साइंस टीचर, तो ये सेलेक्ट करना है। सोशल साइंस टीचर रहेंगे तो ये सेलेक्ट करना है। अगर लैंग्वेज टीचर है, आप अदर टीचर है तो ये सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले लैंग्वेज टीचर को मैं दिखा देता हूँ कि जिनको लैंग्वेज टीचर में भरना है वो कैसे भरेंगे। लैंग्वेज टीचर में जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो ले लेगा यहाँ पे। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन है कि सोशल साइंस भी ले सकते हैं और मैथ एंड साइंस भी ले सकते हैं। फिर भी मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी सोशल लैंग्वेज टीचर वो सोशल साइंस ही सेलेक्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दे रहा है कि आप मैथ एंड साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सीटेट में भी आप लोग को जो भी लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं वो सोशल साइंस ही यहाँ पे वो लोग चूज़ करते हैं। तो आप लोग यही चूज़ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे मैथ साइंस भी ऑप्शन में यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंग्वेज टीचर के लिए। बाकी देखिए जो SST लेना चाहते हो तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। जो SST लेंगे तो उनके लिए यहाँ पे सोशल स्टडीज़ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। साइंस टीचर के लिए देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो चलिए इनका जो अप्लाई कर रहे थे ये साइंस और मैथ्स के टीचर हैं, तो इनका ऑलरेडी ले लिया है मैथ्स एंड साइंस। अब चलिए नीचे देखते हैं। अब देखिए टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स में क्या पूछ रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो इस पर भी मैंने बताया था कि ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे लिख रहा है स्नातक एवं उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, ये भी देख लीजिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और इसके समकक्ष स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो कि 2011 के बाद स्नातक एवं समतुल्य शिक्षण में पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से भी दिख रहा है, रुकिएगा। फिर यहाँ देखिए तो जो लोग 2011 के बाद हुए हैं यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है, या फिर स्नातकोत्तर दोनों बोल रहा है, एवं शिक्षा शास्त्र में B.Ed मतलब कि या तो UG मतलब कि ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो कि दिनांक 2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य में नामांकित हुए। तो जो लोग 2011 के बाद स्नातक या फिर समतुल्य जो आपका जो प्रशिक्षण है जो कि B.Ed किए हैं तो यही सेलेक्ट करना है आपको 2 नंबर। ठीक है, और जो लोग पहले किए हैं देखिए 45% अंकों के साथ इनको यहाँ पे मान्य रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो UG की हैं लेकिन ये 2011 के पूर्व का स्नातक आपका होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है और उसके समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो जो 2011 से पहले ग्रेजुएशन किए वो ये वाला आप लोग ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी नीचे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो 4 साल का B.Ed किए हैं वो ये आप लोग डालेंगे। ठीक है, BA B.Ed ये जो BA BSc B.Ed किए हैं ये डालेंगे। सारा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं समकक्ष तथा B.Ed विशेष शिक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब स्पेशल एजुकेशन में जो किए हैं तभी ये सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसे आपको सेलेक्ट करना नहीं है। 55% अंकों के साथ त्रिवर्षीय एकीकृत M.Ed
बीएड भी जो किए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नियमावली के नियम खंड खा, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया है। ग्रेजुएट फिर यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन, फिर यहाँ पे जो किए हैं आरसीआई अप्रूव्ड है वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा, बीएड डिप्लोमा, पीजीडी सभी यहाँ पे आपको डाला हुआ है। उसी प्रकार से डीएलएड वालों को भी उसी तरह से सेलेक्ट करना है। डीएलएड वालों को भी मैंने बता दिया है कि वहाँ पे आपको यहाँ पे ईयर लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईयर लिख देता है कि किसके बाद और किसके पहले की बात की जा रही थी। यहाँ पे पूर्व अगर लिखेगा तो पूर्व वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर बाद वाला बोलेगा तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इनका ये सेलेक्ट हम कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे यहीं पे सेलेक्ट होगा, क्योंकि 50% अंकों के साथ इन्होंने स्नातक किया, 2011 के बाद इन्होंने स्नातक किया। तो ये इनका आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे फिर हम नीचे जाएंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने दे रहा है कि अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिएगा कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चूज़ करना है, बाकी सामने के 3 डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो इनके 3 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए पहले हजारीबाग इनका चूज़ कर देते हैं, सेकेंड इनका हम यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट कर देते हैं, और थर्ड चलिए हम इनका रांची सेलेक्ट कर देते हैं। आप अपने आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके आसपास में पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है, गलती से आप कुछ गलत सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। एंड 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सेव्ड करके आ जाएगा मैसेज, फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिर से आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर से आ रहा है तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिर से डालना होगा, तो ये आप लोग फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड, जो भी बोर्ड से किए वो डालना है, सेकेंडरी मतलब हो गया क्लास 10th का डिटेल डालना है, इंटरमीडिएट मतलब 12th का डालना है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का डालना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का डालना है। फुल मार्क्स अगर आप जितना लाए हैं ऑब्टेंड मार्क्स वो आपको यहाँ पे डालना है, फुल मार्क्स जितना मार्क्स का था या सीजीपीए का वो यहाँ डालना है। ऑब्टेंड मार्क्स डालना है, अगर सीजीपीए में तो सीजीपीए में डाल देना, मार्क्स है तो मार्क्स में। यहाँ पे परसेंटेज वो खुद कैलकुलेट कर लेगा, और जो साल आप लोग पास किए हैं या अपीयर किए हैं वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर यूनिवर्सिटी डालना है, फुल मार्क्स डालना है, जितना ऑब्टेन किए वो डालना है, परसेंटेज मार्क्स डालना है, ईयर ऑफ पासिंग। अगर परसुइंग है तो यहाँ पे आपको जो भी परसुइंग ईयर है वो डाल सकते हैं। ठीक है, कि ईयर ऑफ पासिंग आपका जब होने वाला है जैसे 2026-27 तो आप लोग यहाँ डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, अगर परसुइंग है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू बीन अवॉर्डेड पीएचडी और एमफिल, अगर पीएचडी और एमफिल से आप यहाँ पे अवॉर्डेड हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे और क्या आ रहा है, देखिए अब आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये वाला गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। लेवल 2 में जैसे ही आप आओगे यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको डालना है, फुल मार्क्स आपको डालना है कि जो भी इंस्टीट्यूट से, देखिए यहाँ पे क्या डालना है, ध्यान से सुनिएगा, टीचर ट्रेनिंग का डालना है, मतलब बीएड जो आप किए हैं ना उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जिससे आप किए हैं, यूनिवर्सिटी कौन सा था, ठीक है, यहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था आपका कॉलेज वो डालना है, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑल कंसर्न खुद लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सेशन आप लोग सही से डालिएगा, जो सेशन आपका बीएड का वही सेशन यहाँ पे आपको डालना है। फुल मार्क्स जितने का था, ऑब्टेन जितना किया, जितना नंबर आप लाए वो डालना है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स खुद ले लेगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे देख लीजिए, एक बार यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या ले रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट अपियरिंग और पास्ट फॉर लेवल 2 यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लोग पहले अपियरिंग में डाले थे अब वहाँ पे पास्ट कर लेंगे, ये आपको ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग अभी देखिए ओल्ड कैंडिडेट जितने भी हैं सभी अब पास्ट हो गए हैं 2024 वाले, इसलिए सभी पास्ट ही डालेंगे अब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट कर देता हूँ मैं इनका, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में आप अपना जो इंस्टीट्यूट नेम है वही डालेंगे, और ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे जो साल आप पास किए थे, अभी का साल नहीं डाल दीजिएगा। जो साल आप जैसे कि किसी ने 2022 में पास किया तो 2022 डालेंगे, किन्हीं का अगर पासिंग ईयर 2024 है तो 24 डालेंगे, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका नहीं फिल हो पाता है मोबाइल फ़ोन से, तो आप लोग लैपटॉप या फिर जो सिस्टम है उसी से आप फिल करेंगे, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इनका इनकम्प्लीट है। एकेडमिक डिटेल्स देखिए सारा फिल कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार मैच कर लीजिएगा, कहीं पे आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स जिसमें सेकेंडरी में 10th का, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एक बार आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे आपको यहाँ पे देखिए टीचर ट्रेनिंग का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स पूछ रहा था, तो वहाँ पे आप अपना बीएड का जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से किए वो डालिएगा, फिर यूनिवर्सिटी नाम डालिएगा। सेशन नहीं ले रहा था तो सेशन आप लोग कंप्यूटर सिस्टम से डालिएगा, वो अच्छे रहेगा आपके लिए, है ना। और सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब आपको सारा चीज़ फिल हो जाएगा उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो देखिए सक्सेस आएगा करके यहाँ पे आपको ऐसे पॉपअप होगा और सक्सेसफुली सेव्ड लिखेगा। उसके बाद फिर ओके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके क्लिक करिएगा, ओके क्लिक करने के बाद आपको फोटोग्राफ यहाँ पे मांगेगा और सिग्नेचर मांगेगा। तो ये जो फोटोग्राफ जो मांग रहा है आपको, देखिए डॉक्यूमेंट साइज जेपीजी है तो दोनों जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। ये देख लीजिए आप लोग, मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 40 KB है। दोनों जो भी है फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों आपको 40 KB के अंदर मांग रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 10 KB से ऊपर और 40 KB के अंदर एडिट करके रख लीजिएगा। दोनों को यहाँ पे अपलोड करना, फिर सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। तो चलिए हम लोग दोनों को अपलोड करके फिर सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं।
जैसे ये फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोग जैसे ही आप लोग अपलोड कर देते हैं और प्रीव्यू एप्लीकेशन में जैसे जाएंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि क्लिक करना है, तो ऐसे करके सक्सेस आएगा और फिर सक्सेसफुली अपडेटेड आएगा। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग फोटो याद रखिएगा जेपीजी होना चाहिए और 10 से 40 KB के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखना है, आपका ले लेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक जैसे ही करेंगे, आपको आपका रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करके ऐसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप फिर जाएंगे तो रिव्यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स केयरफुली, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ लिख रहा है कि केयरफुली आपको सारा चीज़ चेक कर लेना है। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पार्टिकुलर्स इंटर्ड यू मे डू सो बाय यूजिंग लेफ्ट लिंक्स। लेफ्ट का जो लिंक दिख रहा है ये सभी लिंक से फिर जाके आप लोग एडिट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ लिख दिया है, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पार्टिकुलर्स इंटर्ड यू मे डू सो बाय यूजिंग लेफ्ट लिंक्स बटन। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ रहेगा तभी सुधार लीजिएगा, बाद में करेक्शन का आप लोग वेट नहीं कीजिएगा। सारा चीज़ आप लोग मैच कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे सारा जब चीज़ मिला लेंगे, पार्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, सारा चेकलिस्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। देखिए पहले से सब टिक हुआ आएगा, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने फिर से डाला और एग्जामिनेशन सिटी, तो ये दोनों फिर से आपको क्लिक कर देना। और फिर इसके बाद डिक्लेरेशन में देख लीजिए आप जो है आई एग्री पे कर देना है क्लिक, और फिर यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन क्रिमिनल कॉज में फिर आई एग्री यहाँ पे टिक है तो रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर अभी भी कुछ गड़बड़ आपको लगता है तो यहाँ पे एडिट माई एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डाटा में जाना है, अगर कुछ गलती सुधारना है तो यहाँ पे करना है। ध्यान दीजिएगा, गलती अगर सुधारना है तो यहीं पे जाइएगा, और अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो जाइएगा, तो आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, सब चीज़ एक बार केयरफुली मैच आप लोग जरूर कर लीजिएगा, कुछ गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी चीज़ें फाइनली मैच कर लेने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे फिर से आएगा योर एप्लीकेशन डाटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक्ड नाउ टू कंफर्म सेइंग ऑफ योर एप्लीकेशन डाटा प्लीज सेव एंड लॉक। यहाँ पे सेव एंड लॉक कर दीजिएगा। तो फिर आपको यहाँ पे देखिए इफ़ यू वांट टू मेक एनी फर्दर चेंजेस करेक्शन टू योर एप्लीकेशन डाटा देन प्लीज क्लिक ऑन द कैंसिल बटन। अगर आपको फिर से कुछ एडिट करना है तो कैंसिल में आपको जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आएगा, तो सेव एंड लॉक में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका सेव हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे कंप्लीट है, फी भुगतान कंप्लीट है और फाइनली आपका जो फॉर्म है अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको अब यहाँ से कोई चीज़ आगे करने का फर्दर कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो गया है। डाउनलोड एप्लीकेशन में नीचे आपको दिखेगा हरा हरा ग्रीन में, तो वो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन अपना आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है झारखंड सीरीज, तो उस चैनल को जो लोग भी इंटरेस्टेड है जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी देख पा रहे होंगे झारखंड सक्सेस सीरीज, वहाँ पे भी जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा झारखंड सक्सेस सीरीज, तो आप लोग जुड़ जाएं सभी से और वो वाला चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी को धन्यवाद।